तो नमस्कार सभी को। देखिए आज हमारी क्लास है प्रतिशत की और ये प्रतिशत की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम टाइप वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आप चाहे यूपीपी री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ की या एसएससी जीडी, देखिए कोई भी वन डे एग्जाम जिसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है ना। तो मैं आपको प्रत्येक चैप्टर की प्रत्येक जो टॉपिक है ना उसके टाइप वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊँगा। इससे क्या होगा ना कि आपका हर एक टॉपिक अच्छे से आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। ओके। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊँ, है ना। ये जो एक्स मान के सवालों को करते हैं ना, ये एक्स से मैं आपको छुटकारा दिला दूँ, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले मैं कुछ बेसिक सवालों को समझाऊंगा आपको, है ना। यदि एक संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो इस प्रकार के सवालों को करने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक्स से छुटकारा दिला दूंगा। एक्स मान के हम एक भी सवाल को नहीं करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो 11 सही 1/9% इसे हम भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? भिन्न में। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जिन पर ये सवाल आते हैं वो अच्छी बात है, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो समझ सकते हैं। देखिए 11 सही 1/9% को पहले हमें भिन्न में बदलना होगा। सबसे पहले हमारा यही काम होगा। तो इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 9 का मल्टीप्लाई करो 11 में। 11 नंबर 99, है ना। 11 नंबर 99 और एक जोड़ेंगे तो 100 बट्टे कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 100/9 आ जाएगा, है ना। 100/9। और परसेंटेज का इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। इस 100 से 100 को कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा? 1/9। यानी 11 सही 1/9 जो परसेंटेज वैल्यू है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्नात्मक मान आया है इसका 1/9। अब देखो आपको क्या करना है, बस यहाँ से समझने की कोशिश करना है। ये कह रहा है कि एक संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर, अब हमें एक्स नहीं मानना है तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू आई है ना, नीचे वाला मान, इसे ही हम मूल संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मूल संख्या मान लेंगे, है ना। इसे ही हमने मूल संख्या मान लिया। जो क्या कह रहा है कि एक संख्या है ना वो हमने यही मान ली। अब इस संख्या का, इस 9 का 11 सही 1/9% कितना आएगा? 1 आएगा। अब इस 9 में 1 को जोड़ देंगे। जब 9 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये यहाँ से आएगा 10। और 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 900। कितनी दे रखी है? 900। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 90 आएगी। कितनी आएगी? 90। और ये कह रहा है कि मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या हमने कितनी मानी है? 9 यूनिट में। तो इसमें बस 9 का मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 में कितना होता है? 81, यानी 810 हमारा मूल संख्या निकल आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप एक्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके को अप्लाई करना इस प्रकार के सवालों में, है ना। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये प्रश्न यूपीपी की परीक्षा में ही पूछा गया है। देखिए ये कह रहा है यदि P+Q का 20% बराबर है P-Q के 40% के, तब P और Q का अनुपात पूछ रहा है। देखो इसे करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको। देखो सबसे पहले P+Q को यहाँ पर लिख लो, ठीक है। इसमें गुणा कर दो 20 से, क्योंकि का मतलब होता है गुणा, है ना। 20% से गुणा करेंगे। इधर हम लिखेंगे P-Q को, है ना। P-Q का और का मतलब गुणा और 40%। बहुत से टीचर आपको बताएंगे कि परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदलो। जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इस 20 से इस 40 को कैंसिल आउट कर दो 2 बार। कितनी बार? 2 बार, है ना। कर दिया। अब देखो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 2। यानी P+Q की वैल्यू आई है 2 और P-Q की वैल्यू आई है 1। यानी P+Q का जो मान आया है वो आएगा, यहाँ से निकलेगा 2, और P-Q का मान निकलेगा कितना? 1। अब ये कह रहा है P अनुपात Q का अनुपात हमें ज्ञात करना है ना। ये हमें ज्ञात करना है, ये वैल्यू। तो यहाँ से हमें P और Q की वैल्यू ज्ञात करनी होंगी ना। तो क्या करेंगे? ये पहला समीकरण है ना। देखो मैं आपको इसे आसान तरीके से बताने के लिए ये जोड़ना सिखा रहा हूँ कि पहले समीकरण को जोड़ लो। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आएगा 2P आएगा ना। 2P बराबर आएगा 3। तो P बराबर कितना आएगा? 3/2, है ना। P की वैल्यू इतनी आ गई। और Q की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू को यहाँ पर रख दो आप इस समीकरण में। देखो
पहले तो हमने समीकरण दोनों को जोड़ लिया। अब हम एक और तरीका अपना सकते हैं, पहले वाले समीकरण में से हम दूसरे वाले समीकरण को घटा भी सकते हैं। जब पहले वाले समीकरण में से हम दूसरे वाले समीकरण को घटाएंगे ना, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों बचेगा 2q, कितना बचेगा 2q, और यहाँ पर बराबर में कितना बचेगा, पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2, इतना ही आएगा। अब ये पूछ क्या रहा है, p अनुपात q, p की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, और q की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा, 3:1, कितना आएगा, 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब आप इसी प्रकार के 2 से 4 सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप चुटकियों में कर दोगे, 5 से 10 सेकंड के बीच में आप इस सवाल को कर दोगे, अगर आपने समझ लिया तो, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये कह रहा है कि एक संख्या का, अब हमें नहीं पता वो संख्या क्या है ना, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है। एक संख्या का 20% 240 है, तब इस संख्या का 120% कितना होगा। देखिए परसेंटेज टॉपिक में जब भी आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू दी जाए, प्रतिशत में कोई वैल्यू दी जाए, तो आप उस जो संख्या होती है ना, जो आपको ज्ञात करने को कहता है, उस संख्या को आप 100% मान के चलो। कितना मान के चलोगे, 100% मान के चलो, है ना। अब इसका 20% कितना आएगा, 20 ही आएगा ना। निकाल के देखो 100 का 20% निकालोगे आप, 100 का 20% निकालोगे, 20/100, 100 से 100 कैंसिल आउट आ जाएगा, है ना, हो गया ना। तो इसका 20%, इस 100 का 20% कितना आएगा, इसका 20% आएगा आपका 20, और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है ना। तो ये कह रहा है कि इसी संख्या के 120% पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ से पहले हम 100 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर आएगा आपका 20 से भाग करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 24 को भाग करोगे तो 12 हो जाएगा, है ना, इतना हो गया। अब देखो इसी का 20% कितना आया था, 240, अब इसी का 120% कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। 100 का 120% निकालोगे तो कितना आएगा, 120 ही आएगा ना, 120 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू निकालना ज़रूरी नहीं है, 100% की वैल्यू निकालना ज़रूरी नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 100 का 20% कितना होता है, 100 का 120% कितना होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप 120% की वैल्यू निकाल दो, 120 का इधर गुणा करोगे तो 120 का ही इस 12 में गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और 0 बाद में चिपका दो तो कितना हो जाएगा, 1440। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, और इस टाइप का प्रश्न मैंने 2-3 परीक्षाओं में लगातार देखा है। चावल की कीमत पहले 6 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब बढ़कर वो 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। तो ये कह रहा है कि यदि खर्च ना बढ़े, खर्च में बढ़ाना ही ना पड़े, और खपत में कितने % की कमी करनी होगी जिससे कि हमारा खर्च बढ़े नहीं। तो आप सबको पता है कि 6 रुपये से कितने हो रहे हैं, 7.5 रुपये हो रहे हैं। तो 6 रुपये थे पहले, 7.5 हो रहे हैं, तो कितने, पहले हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी पड़ेगी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है खर्च उसके रुपयों में। तो रुपयों में 1.5 रुपये की वृद्धि हुई है, कितने पर, 6 पर, और 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो इस दशमलव को उठाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 150/6। अब 150 में 6 का भाग लगाएंगे तो 25 6 का कितना होता है, 25 5 125, 25 6 का 150, यानी कितने % आ जाएगा, यानी इसकी कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। तो खपत में कमी करने के लिए क्या करना होगा, देखो 125, ये जो 25% आया ना, इसे फ्रैक्शन में बदलो तो इसकी जो भिन्नात्मक मान आता है 1/4 होता है। पहले कीमत थी 4, अब कीमत हो रही है कितनी, 5। तो इस 5 में मुझे कितने की कमी करनी होगी कि पहले पर पहुंच जाऊं, 1 की कमी करनी होगी, किस में, 5 में, और मल्टीप्लाई कर दो इसमें 100 से, तो कितना आ जाएगा 100/5, 100/5। तो कितना निकलेगा, यहाँ से 5 का भाग करेंगे तो 20% है, यानी खपत में कितने % की कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, समझने की कोशिश करना। देखो 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, 2 संख्याएं हैं एक तीसरी संख्या, हमें नहीं पता वो तीसरी संख्या कौन सी है, उससे क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तब ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % ज़्यादा होगी।
अब तीसरी संख्या की हमें नहीं पता है, तो तीसरी संख्या देखिए परसेंटेज के जो वैल्यू दे रखी हो तो उसमें हम 100 को आधार मान के चलते हैं, 100 को आधार मान के। तो मान लिया कि हमने तीसरी संख्या जो है वो 100 है। अब 100 से पहली संख्या कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है, तो इसे हम पहली संख्या मान लेंगे। तो 100 का 20% अधिक कितना होगा, 120 होगा, है ना। और दूसरी संख्या कितनी मान लेंगे हम, 50%, यानी 100 का 50% अधिक कितना होगा, 150 होगा। अब ये पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। जब भी आपसे इस टाइप से कहे ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी जिसके पीछे का आ रहा है वो संख्या नीचे आएगी, यानी 150 नीचे आएगी और ऊपर आएगी 120, ऊपर आएगी 120 और इसमें 100 से करेंगे गुणा, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दो, हो गया। 3 से इसे 4 बार कैंसिल आउट करो, 3 से इसे 5 बार कैंसिल आउट करो, कर दिया। अब 5 से इसे 20 बार कैंसिल आउट कर दो, कर दिया। अब 20 की मल्टीप्लाई कर दो किस में, 4 में, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 80% आएगा। कितना आएगा, 80%, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के सवालों आप 3-4 सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये जो टाइप है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न से भी मैं आपको समझाऊंगा कि हमें एक्स न माननी पड़े और सवाल हो ही जाए हमारा, है ना, क्योंकि ये एक्स का फंडा बहुत रहता है। देखिए एक संख्या हमें नहीं पता वो क्या है, एक संख्या का 1/3 है। 1/3 जब ये दे रखा है तो हम ये जो नीचे वाली संख्या है ना, इसे ही हम मूल संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मूल संख्या मान लेंगे। और इस संख्या का, कुछ संख्या हमें नहीं पता वो कितनी, इस संख्या का कितना, एक भाग कितना दे रखा है, 82 दे रखा है। यानी मूल टोटल भाग कितने हैं, 3 है। मान के चलो 1 2 ये 3, ये 3 भाग हैं टोटल हमारे पास। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। इस 3 भाग में से एक भाग की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 82। तो टोटल 3 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा, 3 दूने 6 और 8 दिए 24, यानी 246। अब ये कह रहा है कि 246 का 80% कितना होगा, क्योंकि हमें यही तो हमने मूल संख्या मानी थी ना, ये हमने मूल संख्या मानी थी, मूल संख्या हमने निकाल ली। अब ये हमारे पास मूल संख्या आ गई और सवाल में कह रहा है तो उस संख्या का, कौन सी संख्या का, कौन सी संख्या, यानी मूल संख्या। मूल संख्या कितनी आ गई हमारी, 246। अब इसका 80% निकालने को कह रहा है, तो इसका 80% निकाल दो, 80/100 निकाल दिया। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। अब इसमें 8 की गुणा कर दो, 8 छंके कितना होता है, 48 होता है। 8 छंके 48 कैरी 4, 8 चौका 32 बचा 36 कैरी 3, 8 दूने 16 होती 19, यानी 1968/10। अब 10 का भाग लगाने की जरूरत नहीं है, 0 को हटाओ, पीछे से एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, यानी ये आएगा 196.8, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की इस परसेंटेज टॉपिक की पहली क्लास के 6 टाइप वाइज प्रश्न। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अगले टाइप वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम पूरे अर्थमेटिक को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको सवालों का तरीका पसंद आया हो ना, तो क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, बहुत मेहनत से बनती है। ओके, धन्यवाद।